गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 12th क्लास जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को सब कुछ मतलब जो भी आप आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे ऐसी कि डेली लाइफ में जो ज़रूरत पड़ती है हमें, तो डिफरेंशिएशन का रोल क्या है। तो उसके लिए हमें बेसिकली पहले डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए किसी भी फंक्शन का, कि डिफरेंशिएशन अब करते कैसे हैं। ठीक है, अब उसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं पहले डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक, डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ x टू द पावर n, आप लोग 11th क्लास में सीख करके आए थे। d/dx दैट मींस x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो x टू द पावर n का क्या होता है, n into x टू द पावर n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x minus sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। मतलब सिंपली आपको जो ये फॉर्मूले हैं ये तैयार होने चाहिए फॉर्मूले, बिना इसके आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएंगे। और 11th क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब सॉल्व करके भी देखे थे, ये आते कैसे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल याद करिए 11th क्लास का, और एक बार आप 11th क्लास की बुक उठा करके फर्स्ट प्रिंसिपल रिकॉल कर लेंगे तो ये सब डिफरेंशिएशन आए कहाँ से, ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं, आप लोग पहले तो ये याद करने, अभी एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज तैयार करने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिखा देता हूँ, अलजेब्रा। व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है या एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है या डिवीजन में है, ये कैसे आप लोग उसे फॉलो करेंगे रूल्स को। तो सबसे पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार वो बता देता हूँ आप लोगों को। नाउ कम ऑन टू द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के जो अलजेब्रा है। अलजेब्रा का मतलब कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है या दो फंक्शंस डिवीजन में है, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, एडिशन में अगर दो फंक्शंस हैं d/dx fx और प्लस gx, देयर आर टू फंक्शंस fx एंड gx। ठीक है, तो fx प्लस gx दिया हुआ हमें, अब इसको आप कैसे डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा इसकी कैसे इसमें अप्लाई करेंगे इसे। तो सबसे पहली चीज सिंपल, कुछ नहीं होना, आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ fx प्लस d/dx ऑफ gx। ये अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो एंड मैंने लिख दिया कि सब्ट्रैक्शन, तो सेम प्रोसेस, माइनस और ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम काम बिल्कुल एकदम, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, d/dx ऑफ fx इंटू क्या, gx, fx इंटू gx, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो तो करना क्या है। सबसे पहली चीज, दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन को आप एज इट इज लिखिए एंड डिफरेंशिएशन करिए किसका, किसी एक फंक्शन का। बात समझ में आ रही है, एक फंक्शन तो आपने ऐसे लिखा, दूसरे का कर दिया आपने, और प्लस दूसरे वाले को आप ऐसे लिखिए और डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, fx का। क्लियर? तो ये है आपके पास में क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस को मैं कैसे अप्लाई करना है आपको डिफरेंशिएशन रूल। तो fx इंटू d/dx ऑफ gx प्लस gx इंटू d/dx ऑफ fx, ध्यान से देखना इस चीज को। नेक्स्ट बात आती है डिवीजन में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, सबसे ज्यादा। तो डिवीजन वाले केस में क्या, d/dx ऑफ fx अपॉन gx, यानी कि दो फंक्शंस अगर डिवीजन में, दो फंक्शंस अगर डिवाइड में है, तब आपको करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना होता है, नीचे वाले फंक्शंस को, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है उसको ऐसे लिखिए एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस fx इंटू d/dx ऑफ gx अपॉन gx होल स्क्वायर। ये है तरीका, ये फॉर्मूला इसे बोलते हैं, ये तो हमारे पास में से बोलते हैं चेन रूल।
ठीक है। प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं, लेबनीज रूल भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके पास में इसे डिवीजन रूल। अब सुनिए जरा, gx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ये अब इसे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है इसके अंदर, कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है कि सबसे पहले किसका करें, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करें या डिनोमिनेटर का करें, न्यूमरेटर का करें या डिनोमिनेटर का करें। मेन कंफ्यूजन यहाँ पर है, और कंफ्यूजन दूर करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम कभी भी कोई काम करते हैं सबसे पहले ऊपर वाले को याद करते हैं ऊपर वाले को याद नहीं कि हे भगवान हमारा ये काम हो जाए और हम ये हो जाएगा, मतलब आपका फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ऊपर वाले को याद करना चाहिए पहले कोई काम करने से पहले। तो ऐसे ही आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे वाले को आपने ऐसे लिखा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले को ऐसे लिखा। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसी में बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको ऐसे लिखा, फिर डिनोमिनेटर का और ऊपर इसको ऐसे लिखा, और नीचे ये मालूम है gx का होल स्क्वायर करना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर वाले को याद करना। ठीक है, ओके। नाउ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना सीखना है, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट। तो कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले पहचान करनी आनी है आपको, क्या पहचान है, कंपोजिट फंक्शन है क्या। मैंने कहा आपसे sin x, आपने कह दिया बड़ी आसानी से दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने कहा आपसे कि sin x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब ये क्या है? दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। कैसे? sin, ये पूरा x का काम कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं sin थीटा। भाई sin तो कुछ भी नहीं है अगर थीटा ना लगा हो आगे, ठीक है, इसके साथ एंगल ना हो या कोई इसकी वैल्यू ना हो, थीटा आगे ना लगा हो, इसका कोई रोल नहीं है साइन का। अब साइन ये पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके साथ में ये जो पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन भी तो दिया हुआ है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिखाई दे रहा है, अलजेब्रिक भी दिख रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन। सीधा फंक्शंस के अंदर और दूसरे फंक्शंस, बात समझ में आ रही? तो ये है कंपोजिट फंक्शन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम पहले कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा कंपोजिट फंक्शन का ना। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin x स्क्वायर प्लस 5। पहले मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक दिखाता हूँ करके कैसे इसे सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा कि लेट y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5, sin x स्क्वायर प्लस 5 मान लिया इसको मैंने। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस जो 5 है इसको आप कुछ लेट करिए, लेट x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू u, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू u। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे आप du अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2x प्लस कांस्टेंट फंक्शन 0, पढ़ा हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है 0, देन du अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। बात क्लियर हो गई? अब मेरे पास में जो y है ये किस में कन्वर्ट हो गया, sin u में। किस में कन्वर्ट हो गया, sin u में। तो dy अपॉन du, u के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, dy अपॉन du, तो कितना हो जाएगा sin u का, sin का पढ़ कर गया है मैं पीछे भाई, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे फॉर्मूले। sin u क्या हो जाएगा cos u। क्लियर हो रही बात? लेकिन जब मुझे ये फंक्शन x में दिया है तो मुझे डिफरेंशिएशन क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से क्या dy अपॉन dx, यानी कि मैं अगर इसको y लेट कर रहा हूँ तो मुझे जरूरत है dy बाई dx निकालने की। तो dy बाई dx जो निकलेगा dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dy। क्लियर? du अपॉन dx, सॉरी du अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du कितना है cos u
मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स कितना है 2x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस u के प्लेस पर वैल्यू u कितना था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5। तो ये है जी डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, ये आंसर है। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक और बताता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ और हमें करना भी सीखना भी वही मेथड है। हालांकि ये हमें आना चाहिए, बेसिकली ये आया कहाँ से, ये इस तरीके से आया है कि फंक्शंस को हमने अलग अलग कर लिया, फिर उनको लेट किया, ठीक है, फिर उनका डिफरेंशिएशन किया 1 बाय 1। लेकिन आपको सीखना ये है जो मैं बता रहा हूँ अल्टरनेट मेथड, इसको ध्यान से समझिएगा जरा। और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर कि हम ये सब जरा सा छोटा सा साइन x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करने के लिए इतना बड़ा वो सब करना होगा, हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको सीखना चाहिए कि ये आया कहाँ से है। लेकिन अब आ गया जैसे कि ये है y इक्वल टू, मैंने कहा कि साइन x स्क्वायर प्लस 5, तो सिंपली y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, क्योंकि फंक्शन जब x में है तो डिफरेंशिएशन भी कैसा होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। हालांकि कर सकते हैं हम दूसरे उसमें भी, लेकिन आगे उस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले से सीख लेते हैं। तो साइन का, पूरे साइन का, और 11th क्लास में सीख करके आए थे हम, पूरे साइन का क्या है कॉस, तो आपने क्या लिख दिया सिर्फ सीधा कॉस x स्क्वायर प्लस 5। अब जो दूसरा फंक्शन एक और दिखाई दे रहा है हमें क्या, x स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई, आगे मूव करते हैं, x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 5 का क्या रहेगा 0, भाई 2x प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली जो आंसर आ गया dy बाई dx का आ गया 2x इंटू, भाई 2x प्लस 0 2x रहेगा, आप मल्टीप्लीकेशन में आगे लिख दिया आपने cos x स्क्वायर प्लस 5, सिंपल। इतना लंबा प्रोसेस और ये आंसर, और ये देखिए। तो ये सीखना है हमको, ये भी सीखना, और यही आगे अप्लाई हम इसे ही को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होंगे, तो वहाँ इसको करना हमें आना चाहिए, कैसे हमें करना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, cos sin x। तो मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू cos sin x, y इज इक्वल टू cos sin x। तो dy बाय dx, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन cos और ये उसका एंगल यानी कि थीटा, तो cos थीटा अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा और cos x, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने माइनस sin x। तो इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन, और ये तो x पे एज रहेगा, इससे तो कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या किया cos x, अब अंदर किसका sin x का, sin x का कितना हो जाएगा cos x, दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल। देन dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin x इनटू cos x। डिफरेंस देखिए, साइन, ये साइन का एंगल जो थीटा का काम कर रहा है, ठीक है, इनटू cos x। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा साइन ax प्लस b, देन लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, देन dy बाय dx x के रिस्पेक्ट में sin x प्लस b, sin ax प्लस b का क्या हुआ cos ax प्लस b, पूरा वही पढ़कर गया है ना, साइन का cos है, और ax प्लस b, इस ax प्लस b का यहाँ आगे मल्टीप्लाई में, a कांस्टेंट है, भाई हम लोगों ने पढ़ा था ax, तो a कांस्टेंट टर्म पहले लिख देते हैं, और x का कितना 1, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और x का 1 प्लस b कितना 0, b इज द कांस्टेंट। जब किसी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ होती है तब कांस्टेंट को पहले लिख करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन अगर केवल कांस्टेंट टर्म हो तो उसका 0 ओनली। तो जैसे कांस्टेंट टर्म है केवल 0, अब वेरिएबल कांस्टेंट दोनों एक साथ, वेरिएबल का कितना हो जाएगा x का है तो 1, सिंपल। देन dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ a, क्योंकि a इंटू 1 a प्लस 0 a, तो a इंटू cos ax प्लस b इज द आंसर। क्लियर, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, आप लोग सीख जाएंगे तो आपकी जो है कैलकुलस 20% कैलकुलस आप लोगों ने सीख ली, ठीक है। ये बहुत बेसिक फंडा है डिफरेंशिएशन का, बहुत बेसिक।
ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट y is equal to sec tan root x, y equal to sec tan root x। तो अब इसे देखिए क्या करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या डिफरेंशिएशन, dy over dx of sec x क्या होता है, sec x into tan x। तो यहाँ जो x का काम जो कर रहा है वो कौन है यहाँ पर, वो है पूरा tan root x। तो आप क्या लिखेंगे, dy by dx is equal to sec tan root x into, कंपैरिजन करिए sec x, तो sec x ये x पूरा sec x into tan x, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये पूरा tan ही तो कर रहा है, tan root x, then tan root x। तो ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, अब अंदर दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, tan root x। तो tan root x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर root x, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा tan x का, अभी फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, क्या था tan x कितना, sec स्क्वायर x। तो tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x इनटू अभी रूट x और बच गया। तो रूट x को क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या, 1/2 रूट x, लेकिन मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको रूट x का डिफरेंशिएशन ये आया कैसे। याद रखिए इसे, तो रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, आपने कहा कि जी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो x टू द पावर n पढ़ा हमने क्या, x टू द पावर n क्या पढ़ा हमने, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन 1/2 आ गए इंटू x टू द पावर 1/2 माइनस 1, देन 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2 x टू द पावर 1/2, देन 1/2 ये 1/2 है तो रूट x, ये है x टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट याद रखिए रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x, लेकिन आया कहाँ से, वो ये रहा आपके सामने, क्लियर। तो आंसर जो फाइनली आएगा sec tan root x into tan root x into sec square root x upon 2 root x, दिस इज द आंसर। अब आप लोगों का काम ये है, मैं आप लोगों को इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ, आप लोग करके देखेंगे क्वेश्चंस, और जब आपसे जो नहीं हो आप मुझे बताइए। और ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक फंडा है, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हालत क्या हो रही है, तो इसीलिए पढ़ने पर आप लोग ध्यान दीजिए। और सिलेबस भी देखिए, 30% रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, ठीक है। आप इंटरनेट से आप लोग देख सकते हैं, CBSE की वेबसाइट पर है हमारे पास। ओके, थैंक यू।